हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आई हूँ जो अभी रिसेंटली आईसीएसआई ने ड्रास्टिक चेंजेस कर दिए हैं वापस से दिसंबर 20 के कंटेंट में। अभी कुछ दिन पहले आप सब लोगों को पता होगा कि रिवाइज मॉड्यूल्स आईसीएसआई की वेबसाइट पे अपलोड हुए थे रेलेवेंट फॉर दिसंबर 2020 एग्जाम्स। और आज ही यहाँ पे वापस एक चेंज हुआ है। जो दिसंबर 2020 के नाम से मॉड्यूल्स अपलोड किए गए थे वो अभी चेंज होकर के जून 21 के लिए एप्लीकेबल कर दिए गए हैं। यू कैन सी रेलेवेंट फॉर जून 21 सेशन। तो जस्ट रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। अभी जो आप लोगों में एकदम हड़कम मचा हुआ था कि यार ये क्या हो रहा है, एग्जाम से 2 महीने पहले इतने सारे रिवाइज मॉड्यूल्स लगा दिए, हर सब्जेक्ट के रिवाइज मॉड्यूल आ गए, 2 महीने में हम सब कुछ कैसे करेंगे, हम पुराना पढ़ते आ रहे थे। तो अभी आप लोग एकदम शांत हो जाइए। जो रिवाइज मॉड्यूल्स अपलोड हुए थे दिसंबर 20 के नाम पे, अभी आईसीएसआई ने उसको चेंज करके जून 21 कर दिया है। इट मीन्स जो आप लोग पढ़ रहे थे पहले, आपको वही पढ़ना है। लेट्स सी, आई विल शो यू। सबसे पहले हम सीएस प्रोफेशनल के सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, देन लेटर ऑन विल टॉक अबाउट सीएस एग्जीक्यूटिव। जो बच्चे सीएस प्रोफेशनल दिसंबर 2020 में पेपर अपीयर करने वाले हैं वो ध्यान से सुने मेरी बात को। पहली इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका गवर्नेंस सीजी पेपर नंबर 1 था उसमें पूरा रिवाइज मॉड्यूल आईसीएसआई ने अपलोड किया था। अब वो जो रिवाइज मॉड्यूल है वो जून 21 के लिए हो गया है, वो दिसंबर 20 के लिए नहीं है और सिर्फ सप्लीमेंट अपलोड किए गए। यू कैन सी सप्लीमेंट्स रेलेवेंट फॉर दिसंबर 20 और वो सप्लीमेंट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 पेज के सप्लीमेंट है ना। उसमें छोटा छोटा जो भी अमेंडमेंट्स है वही एप्लीकेबल है। पहले पूरा इंटायर रिवाइज मॉड्यूल था जिसमें काफ़ी पेजेस का डिफरेंस था, तो बच्चे एकदम हैरान परेशान हो गए थे कि मैम पुराना रिवाइज करें कि नया पढ़ना स्टार्ट करें, क्या करें अभी हम। तो सीजी में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका, सिर्फ 10 पेज का सप्लीमेंट है, दैट्स इट, कुछ नहीं है। दूसरा टैक्सेशन जो है, टैक्सेशन में जो आपका टैक्स का अमेंडमेंट है बस वही एप्लीकेबल है। ड्राफ्टिंग के अंदर यू कैन सी देयर इज नो सप्लीमेंट, स्ट्रेट अवे रेलेवेंट फॉर जून 21 है। तो आप लोग एकदम शांत हो जाओ। ड्राफ्टिंग में जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था एग्जैक्टली वो का वही आपको पढ़ना है। देयर इज नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको, तो कोई अमेंडमेंट नहीं है ड्राफ्टिंग में हमारी तरफ से। देन यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस जो सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डीडी में भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अभी आईसीएसआई की तरफ से कोई सप्लीमेंट अपलोड नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेट अवे जो मॉड्यूल था दिसंबर 2020 के नाम से अपलोड हो गया था वो अब जून 21 सेशन हो गया है। तो जून 21 हो गया है, इसका मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप पे फिलहाल एप्लीकेबल नहीं है जब तक कि आईसीएसआई का फर्दर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो इसका मतलब अभी कोई सप्लीमेंट नहीं है डीडी में भी। देन उसके बाद सीआर जो है, सीआर में छोटा मोटा अमेंडमेंट है जो सप्लीमेंट इन्होंने अटैच किया है दिसंबर 20 के नाम से, और यहाँ पे कुछ अप्रॉक्स 40 पेजेस के सप्लीमेंट्स हैं, तो वो काफ़ी आपके अमेंडमेंट्स कवर हो भी चुके हैं और छोटा मोटा जो अमेंडमेंट्स है बस वो ही देखना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको टेंशन नहीं लेना है। देन आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आरसीडी पे। आरसीडी में आपको याद होगा कि पूरा रिवाइज मॉड्यूल अपलोड जब हुआ था उसमें 7 की जगह 9 चैप्टर्स डाल दिए थे और काफ़ी पेजेस ऐड करके केस स्टडीज़ को इलाबरेट कर दिया गया था। अब आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आरसीडी में कोई सप्लीमेंट नहीं है, देयर इज नो सप्लीमेंट एट ऑल। आरसीडी में हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा अमेंडेड पढ़ा है, तो जो अभी आज की डेट पे आप लोग पढ़ चुके हैं आरसीडी में, आपको वही कंटिन्यू करना है, आपको दोबारा से नया नहीं पढ़ना है। तो आप लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट फंडिंग। कॉर्पोरेट फंडिंग में छोटा सा अमेंडमेंट है, छोटे मोटे अमेंडमेंट जो सप्लीमेंट के फॉर्मेट में इन्होंने ऐड किए हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 19-20 पेज के इन्होंने डाले हैं। तो जिसमें से जो जो छोटे मोटे अमेंडमेंट्स होंगे बस वही आपको कवर करने हैं, मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई रिवाइज आपका मॉड्यूल नहीं है। लास्टली अगर हम बात कर रहे हैं हमारे एमडीसीएस की, तो एमडीसीएस में एक बहुत बड़ा हड़कंप मच गया था कि ये क्या हो गया, पुराने केस स्टडीज़ 300-400 केस स्टडीज़, 300 अप्रॉक्सीमेटली केस स्टडीज़ थे, फिर उसके बाद कुछ केस स्टडीज़ इन्होंने हटा दिए, नए केस स्टडीज़ ऐड कर दिए। तो इन्होंने अभी वापस से क्या काम किया है, जो आपका न्यू मॉड्यूल था वो जून 21 के लिए एप्लीकेबल कर दिया है, और साथ में जो आपका पुराना आपका मॉड्यूल है वो अलॉन्ग विद जो सप्लीमेंट्स है बस वही आपको देखना है, मीन्स सिर्फ अमेंडमेंट्स ही आपको चेक करने हैं। मीन्स मोटा मोटा जो आपका बर्डन इंक्रीज हुआ था वो वापस से रिड्यूस हो चुका है, आप वापस से सेम लेवल पे आ गए हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो पढ़ रहे हैं वैसा पढ़ते रहिए, जस्ट रिलैक्स्ड। अब मैं सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों की बात कर लेती हूँ। जो सीएस एग्जीक्यूटिव में इन्होंने रिवाइज किए थे मॉड्यूल्स एग्जैक्टली वो के वो वापस से चेंज हो गए जैसे प्रोफेशनल में चेंज हुए हैं। तो
अगेन जो दिसंबर 20 के नाम से मॉड्यूल रिवाइज हुए थे वो जून 21 के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं। तो आप जो पढ़ रहे थे बच्चों वही आपको पढ़ना है, आपको नया कंटेंट बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अमेंडमेंट्स ही चेक करने हैं, दैट्स इट। अमेंडमेंट्स के अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। यू कैन सी जूरिस्प्रूडेंस जो था आपका सब्जेक्ट, उसमें पूरा मॉड्यूल दिसंबर 20 के नाम से अपलोड हो गया था, लेकिन अब वापस ये जून 21 कर दिया गया है। कंपनी लॉ में इवन आई वॉज शॉक्ड टू सी 130 पेजेस के सप्लीमेंट इन्होंने लगा दिए। एज अ टीचर आई वॉज थिंकिंग कि यार ये 130 पेजेस बच्चे कैसे पढ़ेंगे एकदम से, 2 महीने बच्चे हैं, 8 पेपर हैं। लेकिन अब आप टेंशन मत लीजिए, सप्लीमेंट्स जो डेफिनेटली यहाँ पे रिड्यूस कर दिए गए हैं, सिर्फ 34 पेजेस के हैं, जिसमें से मैक्सिमम सप्लीमेंट्स हम लोग के कवर हो चुके हैं और छोटा मोटा जो करेक्शंस हैं बस आपको वही देखना है। देन उसके बाद एग्जैक्टली एसबी जो आपका सब्जेक्ट है उसमें कोई सप्लीमेंट नहीं लगाया है इन्होंने अभी फिलहाल। टैक्स जो है, टैक्स में जो अमेंडमेंट है वो एप्लीकेबल होंगे। तो मोटा मोटा आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, सीएमए ले लीजिए, सैबी ले लीजिए, इन सब में आपके सिर्फ सप्लीमेंट्स मतलब सिर्फ अमेंडमेंट्स ही एप्लीकेबल होने वाले हैं। अब आपको पूरा नया मॉड्यूल कुछ नहीं देखना है। जो भी मॉड्यूल दिसंबर 2020 के नाम से अपीयर हुआ था वो अब जून 21 के लिए फॉरवर्ड हो गया है। देखिए आईसीएसआई में अगर फर्दर कोई भी अपडेट आता है तो डेफिनेटली हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। हम बिल्कुल आपके साथ हैं, आप लोग बिल्कुल ये मत समझिएगा कि अब हमारा क्या होगा। आपके जो भी टीचर्स हैं वो हमेशा एग्जाम तक आपके साथ बने रहेंगे। तो आप एकदम अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो एग्जाम देने वाले एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल में, उनको ज़रूर फॉरवर्ड करना, ताकि उन सब बच्चों का प्रेशर जो है ब्रेन पे वो थोड़ा रिलीज हो सके और वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। एट द लास्ट ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे से करिए, रिलैक्स रहिए, टेंशन फ्री रहिए। थैंक यू सो मच।